जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से अमवात की शरह में हुआ इजाफा। आज भी 6 मरीजों की हुई मौत। 100 से जायद कोरोना के मुस्बत मामलों की आज भी तस्दीक। जनूबी जिला कुलगाम में फोर्सेज और मिल्टन 2 के दरमियान झड़प। तसादुम में 2 मिलिटेंट हलाक। मिल्टन 2 के साथ गोलियों के तबादले में 2 फौजी एहलकार भी हुए जख्मी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल गोलाबारी से अवाम परेशान। सरहदी इलाकों में अवाम बेयकीनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। उड़ी में फिर उठा बंकरों की तामीर का मुतालबा। और सयाहती मकाम गुलमर्ग में तारीखी गोल्फ कोर्स खस्ताहाली का शिकार। बैरून मुल्क से लाखों रुपए की घास लाने के बावजूद भी मैदान की खस्ता हालत बरकरार। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज भी कोरोना वायरस में मुब्तला 6 मरीजों की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 127 तक पहुंच गई। आज मरने वाले शहरियों में एक का ताल्लुक अनंतनाग जिले से, जबकि दूसरे का ताल्लुक गांदरबल, तीसरे का ताल्लुक कुपवाड़ा, चौथे मरीज का ताल्लुक जिला बारामूला से। और इंतजामिया के मुताबिक बाद दोपहर बारामूला और श्रीनगर के एक और शहरी की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद 127 तक पहुंच गई, जहां श्रीनगर जिले में अब तक इस वायरस से 30 लोग चल बसे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज भी कोरोना वायरस से 187 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें 40 सीआरपीएफ के एहलकार भी शामिल हैं। वादी से आज 157 और जम्मू सूबे से 30 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अरना नामी गांव में आज फोर्सेज और मिल्टन 2 के दरमियान तसादुमाराई में 2 मिलिटेंट हलाक हुए। मिल्टन 2 के साथ हुई इस झड़प में फौज की एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 2 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। इससे कबल अरना नामी गांव में आज फोर्सेज ने मिल्टन 2 की मौजूदगी की मुसद्दका इतलात मिलने के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान फोर्सेज का मिल्टन 2 के साथ सामना हुआ। एनकाउंटर शुरू होते ही इलाके में इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल की गई। आखिरी इतलात मिलने तक इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए, जबकि फौज के 2 जवान भी जख्मी हुए, जिनमें एक जेसीओ भी शामिल था। शुमाली जिला बांडीपुरा के सुंबल इलाके में आज सुबह दरियाए जहलम से एक मस्कशुदा लाश बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक मकामी लोगों ने मज़कूरा लाश को देखकर पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लिया। लाश का सर और दोनों टांगें कटी हुई थीं और लाश को कानूनी लवाजमात के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। हुकाम का हवाला देते हुए इतलात में बताया गया कि मस्कशुदा होने की वजह से लाश की फौरी तौर शनाख्त करना नामुमकिन है, ताहम पुलिस इसकी पहचान करने में लगी हुई है। भारत और पाकिस्तान को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर यूं तो सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की वजह से मशहूर है, ताहम जहां आज भी सरहदी गोलाबारी की वजह से लोग बेयकीनी की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, वहीं इंतजामिया के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर इन लोगों को कई मरतबा जानो माल का भी भारी नुकसान हुआ, ताहम हुकूमत की जानिब से इन लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कई मरतबा बड़े दावे भी किए गए, मगर बंकरों की तामीर और बेहतर सहूलियात का इंतजार इन इलाकों में तवील होता जा रहा है। उड़ी बारामूला के लोगों ने भी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की जानिब तवज्जो मरकूज करने की अपील की, ताकि इन इलाकों में रह रहे लोगों को सरहदी गोलाबारी से निजात मिले। ये हमारे दरियाई जहलम से पार वाला गोलियां आती हैं तो हमारे पास ना वैसे बैंकर ना वैसे मजबूत मकान, तो हम छोटे छोटे कच्चे मकानों के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना जान का बचाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई मकान, ऐसे मजबूत मकान नहीं, हमारे पास बैंकर नहीं। पिछले दिनों के अंदर जब वहां से 3, 4, 5 दिन पहले की बात है, गोलियां आई तो यहाँ पर हमारे इस घास के अंदर बहुत सारी गोलियों का निशाना बना। यहाँ पे एक लड़के को गोली लग गई और वो उस मौके के ऊपर ही यानी कि उसकी रूह परवाज कर गई। इसी तरीके से हमारे पड़ोस में हमारे एक रिश्तेदार लड़की
उसके मकान के ऊपर आकर जब ब्लास्ट हुआ, गोला एक फायरिंग जब होती है, यहाँ पर नसीबी ये है कि कहीं सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। फॉरेन मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, बारामूला में उनसे हमारी भेंट हुई। हमने ये मामला उनसे भी टेकअप किया। हमने कहा जाता है कि आपको बैंकर्स देंगे। हमने ये मामला उनसे टेकअप किया। यहाँ पर अगर हम सफ़र करें, कम्युनिकेशन में सफ़र करें, हम यहाँ से कोई फ़ोन न कर सके, हमारे महकमा हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी तलत परवीज रोहिला ने आज कहा कि महकमा बच्चों के ऑनलाइन इम्तिहानात कराने पर गौर कर रहा है। उनके मुताबिक बच्चों का तालीमी साल ज़ाया ना हो, इसके लिए वो मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। सुना कि मास प्रमोशन बच्चे मांग रहे हैं। जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चा कोई भी नहीं चाहता कि मास प्रमोशन, वो कहते हैं हमारा टेस्ट लीजिए बट ऑनलाइन मोड से लीजिए, इसकी मेथडोलॉजी चेंज कर दी है, हम सब्जेक्टिव अगर नहीं पा रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस लीजिए, ओपन बुक टेस्ट लीजिए। ऐसा डिमांड बच्चों से जरूर आया है। वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा टेस्ट हो कि उसने कितना लर्निंग आउटकम किया है, कितना लर्न कर पाए हैं। मैं ऐसा कहूंगा जो हमारे पहले दिक्कतें जरूर आई ऑनलाइन एजुकेशन देने में, बट अब की बार हमने सेलेक्ट किया है पेन ड्राइव बनवाना। हम पूरा कंटेंट सेमेस्टर का पेन ड्राइव की शक्ल में बच्चे को देंगे। जैसे आज किंडल बुक आपने देखी, ये किंडल बुक पूरा लोडेड होगी विद ऑल द कंटेंट एंड वीडियो जो उसको इंस्ट्रक्शन समझने में काम आएगी। इस तरह की किंडल बुक भी दिया जा रही हैं, पेन ड्राइव भी दिए जा रही हैं। मुझे लगता है जो अब की बार का सेमेस्टर का करिकुलम होगा। इधर जम्मू सूबे के साथ साथ वादी कश्मीर में भी गुज़श्ता बरस हुकूमती फैसलों के बाद बंद और अब कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दीगर अजला की तरह जनूबी ज़िला पुलवामा में भी बच्चे घरों में बैठे मायूस नजर आ रहे हैं। तलबा के मुताबिक तालीमी निज़ाम बहाल न होने से उनके बचपन के दिनों में मायूसी हाथ लगने के साथ साथ उनका मुस्तकबिल भी तारीकी में पड़ने का खतरा बढ़ रहा है। वहीं उसातिज़ा ने मुतलका महकमे से अपील की कि वो मकामी सतह पर तालीमी सरगर्मियां शुरू करें। हम सुबह सवेरे घर में बहुत ये गर्मी होती है, फिर हम यहाँ नहाने आते हैं, फिर यहाँ पर हम 11-12 बजे तक यही होते हैं। हम बहुत ही तंग आ चुके हैं। हम थोड़ा पढ़ते भी थे, मज़ा भी आता था। यहाँ पर अब घर में तंग आते हैं हम। अब स्कूल भी खुला होने चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर हम अपने गांव की बात करेंगे, राहों की बात करेंगे, यहाँ पे इस तरह कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। या तो हमारी कमजोरी है, मैं भी इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी भी चाहत है कि हाँ मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दूं कि अगर मुझे ये कहा जाए कि आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन हमारे पास कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया अभी तक कि आप स्टार्ट कीजिए। मैं चाहता हूं कि अब मैं अपने बलबूते पे मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों को ये कम्युनिटी प्रोसेस जो इन्होंने शुरू किया है, कम्युनिटी टीचिंग जो शुरू किया है, इसमें मैं पार्टिसिपेट इंशाल्लाह मंडे से। जनूबी ज़िला अनंतनाग की दूरदराज इलाके ख़यार में गरीब ख़ानदान दौरे जदीद में भी बेकस मजबूर है। गरीब ख़ानदान की बदहाली को लेकर गुलिस्तान न्यूज़ पर कल खबर नश्र होने के बाद मज़कूरा ख़ानदान को ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा ने आज मदद का यकीन दिलाया। देखिए, आपने हमारी नोटिस में इंसिडेंट लाया है। अगर कोई ऐसा बशर है जो कि बिल्कुल जिसके ऊपर छत नहीं है, हमारे पास तो काफ़ी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल भी है, अर्बन भी है। अगर उस बेनिफिशियरी उस लिस्ट में नहीं आए वो भी देखेंगे। अगर नहीं भी आता है तब भी हम ये इंश्योर करेंगे कि उसको एक कमरा मिले, एक प्रॉपर। श्रीनगर में आज महकमा आईसीडीएस के सुपरवाइजरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुपरवाइजर्स की जानिब से उनके जायज़ व देरीना मुतालबात को पूरे न करने पर मुतलका महकमे पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया। 3 मुद्दे हमारे हैं। नंबर 1 जो है दैट इज नेपोटिज्म एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नंबर 1। नंबर 2 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 335 एंड 328 एंड थर्ड जो हमारा मुद्दा है वो हमारे सीनियर मोस्ट सुपरवाइजर्स का हक है कि उनको पोस्ट्स के जो वैकेंट पोस्ट्स है वहां उनको तैनात परमानेंटली किया जाए। जो रिसेंटली डीपीसी के लिए एक लिस्ट उजरा हुई है जिसमें कि टीएसडब्ल्यूज और नाम के लिए एसीडीपीओ रखा गया है। मैं आपको ये बताऊं कि पूरे जम्मू कश्मीर में देयर आर ओनली 22 पोस्ट्स ऑफ एसीडीपीओज। दीगर अजला की तरह श्रीनगर में भी इंतजामिया की जानिब से अगरचे अनलॉक में गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, बावजूद इसके शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतजामिया के हुक्मनामों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वहीं जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से आज भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई जो मनमानी कर रहे और हुक्मनामे को बालाए ताक रखकर कारोबारी सरगर्मियां
शुरू कर रहे हैं। लाल चौक के मेन बाजार में, लाल चौक के मेन बाजार में जो इस वक्त राइट वे है, इसको हमने 10 बार हमने कहा कि आप SOP फॉलो नहीं करते हो। कभी ये कहता है कि मुझे कोई असर रसूख वाला बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में है, कभी असर रसूख वाला मुझे पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन में असर करते, वो बहाना बना के ये दुकान खोलता है। इधर सरहदी जिला राजौरी में भी CRPF के एक एहलकार का कोरोना टेस्ट मुस्बत पाने के बाद आज एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई। जिले में आज एक बार फिर CRPF के जवान की कोविड-19 के पॉजिटिव टेस्ट के बाद इंतजामी हरकत में आई और एहलकार के राब्ते में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इधर राजौरी शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों के साथ साथ बाजारों में भी आज वीरानी नजर आई, जहां पुलिस की तैनाती अमल में लाकर सख्त बंदिश आयद की गई थी, जिस दौरान किसी को भी चलने फिरने की इजाजत नहीं दी गई। इधर जम्मू कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुकूमत से नाराजगी जाहिर की। कमेटी के जिम्मेदारान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान एक मजाक के सिवा कुछ भी नहीं है। कंसल्टेटिव कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा दोहराते हुए उनकी बकाया तनख्वाह वागुजार करने का भी मुतालबा किया। चाहे डेलीवेजर्स PHE के हो, रूरल डेवलपमेंट के हो, जंगलात के हो, या फेयर प्राइस शॉप डिपार्टमेंट, फूड सप्लाईज के, एग्रीकल्चर, या हमारे लेबर्स या और कोई भी जो आर्जी मुलाजमीन है, हम सरकार से कहेंगे कि जल्द अज जल्द उनके मुतालबात को पूरे किए जाए। और मरकजी हुकूमत की जानिब से वादी में किसान लोन लेने के कवायद जवाबित में तब्दीली के फैसले का राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने खैर मकदम करते हुए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। KCC लोन किसानों को दिया जा रहा है, उसके हवाले से हमने एक मेमोरेंडम दिया था 27 नवंबर को 2019 को हम राष्ट्रीय स्तर पर उनसे मिले थे। तो हालिया एक हुक्मनामा जारी हो गया है जिसमें खुसूसन जम्मू और कश्मीर के लिए अलग से कानून बनाया गया है कि 1,60,000 तक का जो कर्जा KCC लोन एक किसान को लेना पड़ेगा या लेना चाहता है, तो उसके लिए उसे ना कोई गारंटर और ना ही कोई लैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम अपनी सरकार के नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के हम बड़े मशकूर हैं कि हमारी एक डिमांड को उन्होंने माना। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में तारीखी गोल्फ कोर्स मौजूदा दौर में खस्ता हाली का शिकार है। गुज़श्ता बरसों से इस गोल्फ कोर्स के कामकाज में कोई पेशरफ्त नहीं देखी गई है, जिस पर अवामी हलकों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लाखों रुपए मालियत की मशीनरी जंग आलूदा हो गई है, जबकि आलमी शोहरत याफ्ता इसके रेस्टोरेंट का भी तारीखी गोल्फ कोर्स 2 बरसों से वीरान नजर आ रहा है। वहीं गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के गोल्फ कोर्स के इंचार्ज ने एतराफ़ किया कि गुज़श्ता 2 बरसों में गोल्फ कोर्स में तरक्याती काम मुअत्तल जरूर रहा, ताहम गोल्फ कोर्स की खूबसूरती को बहाल करने के लिए कोशिशें आज भी जारी हैं। बदकिस्मती से ये कहें कि गोल्फ कोर्स पिछले चंद सालों से खराब हो चुकी है, खासकर पिछले अगस्त से। यहाँ की जो गवर्नमेंट है इस पे तवज्जो नहीं देती है, बिल्कुल हर जगह अगर देखें तो घास ही घास है। कहीं पे कोई गोल्फ कोर्स तो इसको कहने से आज शर्म आती है, क्योंकि वो ज़माना देखा है जब गोल्फ कोर्स यहाँ पे कंपटीशन हुआ करते थे, साल में 5-6 कंपटीशन हुआ करते थे, और वो भी इंटरनेशनल गोल्फ के। उसमें अंग्रेज भी आते थे, उसमें इंडियन लोग भी आते थे, और यहाँ के मकामी खिलाड़ी भी थे। तो आज तो अल्लाह का फजल है, लेकिन हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कम इसकी तरफ तवज्जो दो। हमारा पिछले साल प्लान भी अप्रूव नहीं हुआ, जो फंड्स इसके लिए आने थे उसके लिए वहाँ से उन्होंने मतलब मैंने सुना है अपने ऑफिसरों से कि वहाँ से जवाब आया कि अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे तो गोल्फ कोर्स के लिए फंड्स तो अवेल नहीं कर सकते हैं। तो वो वजह भी हुई, उसके बाद हालात ख़राब हो गए, तो कुछ हमने अपने रिसोर्स से इसको चलाना चाहा था, लेकिन बीच में हालात ख़राब हो गए तो ये ऐसे ही रह गया। तो उस दौरान इसमें वीड्स आ गए, फिर इरिगेशन का मसला हो गया, फिर मशीनों के पार्ट्स का मसला हो गया। अब इस साल जो रिवाइव करने का सोचा था, तो इस साल मार्च से ही यहाँ लॉकडाउन चालू हो गया, तो लॉकडाउन की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। टेंडरिंग प्रोसेस में देर हो गई। अब जो स्पेयर्स हमारे हैं वो US से मतलब इंपोर्ट कराने पड़ते हैं, तो वो पार्ट्स भी नहीं आ पाए। उस वजह से मशीनरी के जो भी पार्ट्स भी हमको चाहिए।
सब जिला बहरहाल में कायम सब सेंटर में अगरचे चंद दिनों के वक्फे के बाद दोबारा कामकाज शुरू किया गया, ताहम सब सेंटर को चंद शरपसंद अनासर ने भारी नुकसान पहुंचाया है। अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रही महकमा सेहत के जिम्मेदारान के मुताबिक अगरचे सब सेंटर कसकोट को लॉकडाउन के दौरान चंद दिनों के लिए बंद जरूर रखा गया, ताहम इस दौरान सेंटर की वाटर पाइपों के साथ साथ दीगर जरूरी सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया है। सेंटर में काम कर रही मुलाजमीन ने आज मामले में इंतजामिया से मुदाखलत कर तहकीकात का मुतालबा किया। हम जब 3 तारीख को आए थे ड्यूटी दिन को, तो हमने देखा पाइपें वहाँ खुली थी, तो फिर हमने स्वीपर को बोला ऊपर नजर मारो। जब ये गई थी तो वहाँ से पाइपें सारी पूरी लाइन चोरी हुई थी। तो फिर हमने इन्फॉर्म किया BMO सर को, हमने एप्लीकेशन लिखा, यहाँ सरपंच साहिबा को भी इन्फॉर्म किया, इसने हमें एप्लीकेशन लिख कर दी, वो हमने ऑफिस में दिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को BMO को, फिर वहाँ से फॉरवर्ड किया उन्होंने पुलिस को थाने में, वहाँ भी हमने दी। तो और यहाँ हमने लोगों को बुलाया, यहाँ दुकानदारों को भी और आपको भी, वही साहब को भी बुलाया यहाँ, ताकि इसकी पूरी वेरिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है यहाँ, ये नुकसान हमारा नहीं है, ये गाँव का नुकसान है, ये इनके लिए है फैसिलिटी, हमारे लिए नहीं, ये इनके लिए। आज हम यहाँ हैं, कल किसी और जगह। लॉकडाउन में तमाम तरह की सरगर्मियां मुअत्तल रहने के बाद वादी में दोबारा सियासी सरगर्मियां रफ्ता रफ्ता शुरू हो रही हैं। इस सिलसिले में आज बुटपत्री गुलमर्ग में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान की एक तकरीब मुनक्किद हुई। पार्टी के इस कन्वेंशन में गुलमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इस मीटिंग में पार्टी की आगे की हिकमत अमली और पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने के हवाले से पार्टी लीडरान ने तबादला ख्याल किया। एक तो मेरी इल्तिजा आप सबसे है। श्रीनगर में JLNM अस्पताल के मुलाजमीन ने आज एहतजाज कर इंतजामिया से नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने अस्पताल इंतजामिया से पर कई सवाल उठाए और जिला इंतजामिया से अपील की कि मौजूदा वबाई सूरत हाल में भी खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुलाजमीन के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया की जानिब से उन्हें हरासा किया जा रहा है, लिहाजा अस्पताल इंतजामिया कि अब इस मामले में जिला इंतजामिया मुदाखलत कर मुलाजमीन को इंसाफ फराहम करे। हमारी डिमांड ये है कि डॉक्टर बिल्की जब से उसने JLNM हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, आफ्टर बहुत सारी 4 जगहों पे ऑलरेडी उसकी ट्रांसफर ऑन कंप्लेन बेस पे हुई है। पांपोर का हो, पटन का, क्रीरी का हो, और JKMSL में भी वो थी, वहां से भी कंप्लेन बेस पे निकाली गई। तो उसके खिलाफ हमारा है, वो हैरेस करती है, अब्यूज लैंग्वेज यूज करती है, एरोगेंट है वो। पीने के पानी के बहरान और इसकी गैर कानूनी इस्तेमाल से बचने के लिए आज शुमाली कश्मीर के पटन में महकमा जल शक्ति की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई। इस दौरान गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स व दीगर अशिया बरामद की गई। इस मौके पर जल शक्ति महकमे के जिम्मेदारान ने कहा कि पटन के मुख्तलिफ इलाकों में पानी ज़ाया किया जा रहा है, जिसकी वजह से गरबा में अवाम को पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है, जिसके खिलाफ आज महकमे ने मुहिम शुरू कर दी। पानी हम विंटर में भी उतना ही देते हैं, समर में भी उतना ही देते हैं। समर में ये होता है, समर में फिर लोग इसका बहुत मिसयूज करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पसेस, फॉर वॉशिंग ऑफ व्हीकल्स, सड़कों पे पानी देते हैं, पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी वबा जो है वो ऑनलाइन बूस्टर्स की है। तो हमने हर एक जोन के लिए हमने एक टास्क फोर्स बनाया है, तो उसकी कार्रवाई 2, 5, 6 दिन पहले से वो शुरू हो गई है। तो ये जो है उनकी कारकर्दगी की और उनकी अनथक मेहनतों की वजह से हम घरों में जाके जो ये इलीगल पाइप्स हैं या मोटर्स हैं, हमने वो उठाया, तो हमने मीडिया के सामने अभी वो जमा करके उसको डिस्ट्रॉय कर दी। जहाँ पे पानी की बहुत सारी किल्लत है, उन इलाकों के लिए कोई स्कीम। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में आज महकमा PDD के आर्जी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों में खिदमत अंजाम दे रहे मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और उनकी कई माह से रुकी पड़ी तनख्वाह वागुजार करने का मुतालबा कर रहे थे। इन मुलाजमीन ने इंतजामिया से अपील की कि नई भर्तियों के अमल का आगाज करने से कबल आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए ठोस पॉलिसी मुरतब की जाए।
बढ़ते हैं आगे बात जनूबी कश्मीर की, जहां पर अरवनी इलाके में पानी की शदीद किल्लत से हजारों लोग सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। मकामी लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ जोरदार एहतजाज कर बरहमी का इजहार किया। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में सैकड़ों लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं, ताहम महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन टस से मस नहीं हो रहे। एहतजाजी लोगों ने महकमा जल शक्ति से अपील की कि इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज कर गुज़श्ता 4 माह से इलाके में पानी की किल्लत को दूर किया जाए ताकि अवाम को एहतजाज करने पर मजबूर न होना पड़े। डिमांड करान PHE वालन पत्मो 3 रेतो पे कुन जाय नलक सप्लाई वाटर सप्लाई सो बिल्कुल डिफंक अस मज वन यह मार्चस मज वोनुक दुबुक तुम हसा PHE डिवीजन कोलगाम रिकॉर्ड हसा तते पत वोनुक तते नसा वन तुम बे वेजबेर रिकॉर्ड हसा वातनो तौर चूंकि ये गामस 2 जयो पे लाइन ये वस खड़ा यह टैंकन पे लाइन मेन। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।